हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह के अभ्यास कार्य करेंगे। आप अपना पेज नंबर 44 निकालिए। पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है ना। इसमें देखिए, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। पहला प्रश्न पूछा गया है, इला या इला जैसी कोई भी लड़की तुम्हारी कक्षा में एडमिशन लेती, दाखिला यानी एडमिशन लेती, तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो इसका उत्तर है, देखिए, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी तो हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। नंबर 1 लगाना है, यह खेलती कैसे होगी। नंबर 1 ऐसे पॉइंटों में पॉइंट लगा के आपको लिखना है, क्योंकि अब आप 5th क्लास में हो गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाए जिसमें पॉइंट की संभावना है तो आप पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है, यह खाती कैसे होगी, यह रास्ता कैसे पार करती होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहना। कपड़े कैसे पहनती होगी, किताबें कैसे पकड़ती होगी, क्योंकि उसके हाथ नहीं काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक है। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो आप वो भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यही पेज नंबर 44 पे है, 44। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया है। आपकी जैसी सोच थी उस सोच में क्या बदलाव आया है, ये कहानी, ये लेख पढ़ने के बाद। देखिए, इसका उत्तर है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया है कि हमें हर अपाहिज को कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे भी हर काम करने में सक्षम रहते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इस पाठ से हमें बस यहाँ तक लिख देना आप, जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक ही लिख देना, बस इतना ही। अब इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बातें भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी सही है, सफिशिएंट, और आगे लिखते हो तो भी ठीक है। ओके, मैं आपको बता देती हूँ क्यों आपके कई बच्चों को बड़ा जोर आता है कि मैम बड़ा है, आंसर बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी आएगी। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें परेशानी आएगी इला को। यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अब इसमें भी यही पॉइंटों में दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी लिखना, पॉइंट लगा के आप लिखना। पहला पॉइंट है जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, अपना सामान उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि चीज़ों में उसको परेशानी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ये पॉइंट है आपका। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए आप अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। देखिए, ऐसे प्रश्न हमें ज़रूर करने चाहिए और याद भी करने चाहिए, ठीक है। हमारी कक्षा 4थी मंजिल पर है। यदि कक्षा यहाँ पे हमारी कक्षाएं 4थी मंजिलों पे नहीं है, दूसरी मंजिल पे या पहली मंजिल पे ही होती है, ठीक है। तो दूसरी मंजिल और पहली मंजिल लिख देना आप लोग। यदि इला हमारी कक्षा में हो तो कक्षा को आखिरी मंजिल पर स्थानांतरित करवाएंगे। इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाएंगे। अध्यापकों को लिखवाने के स्थान पर वो मौखिक टेस्ट लेने के लिए निवेदन करेंगे। प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कि इला को प्रार्थना सभा में अध्यापकों के साथ खड़ा रहने के दिया जाए, ठीक है ना। साथ ही परीक्षा के समय में उसकी सहायता के लिए एक बच्चे की नियुक्ति करने का आग्रह करेंगे। ये सब चीज़ें करेंगे।
ये प्रश्न आपको करना कोई अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। ये प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मैं कट करवा देती हूँ, ये नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ मैं बता देती हूँ आपको कि अगर यदि ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे तो हम किस तरह से उनके उत्तर लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। देखिए चिट्ठी किस तरह लिखी जाती है, इस तरह। प्रिय इला, यहाँ पे इस तरह चिट्ठी लिखी जाती है, यानी पत्र आपको लिखना आता है। लास्ट ईयर आपको पत्र लिखना सिखाया था, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। आपको अपनी बुक में ही ये भरना है। इस तरह से इसका उत्तर है। पता लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। प्रिय इला, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखकर बहुत दुख का अनुभव करती हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मैं सच्चे दिल से तुमसे सहानुभूति और प्रेम रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत की तो तारीफ़ करनी चाहिए। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे में तुमने वो कार्य सीख लिया जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तुम मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो। जीवन के प्रति तुम्हारा सकारात्मक व्यवहार और कुछ कर गुजरने की इच्छा मुझे तुम्हारे बारे आगे झुकने पर विवश करती है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आशा है कि तुम मुझे अपना मित्र अवश्य बनाओगे। ठीक है, ये इतना। तुम्हारी सखी सीता वर्मा। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। यह भी प्रश्न आपको नहीं करना है, यह प्रश्न भी रहने दीजिए। देखिए, हम पढ़ लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। स्कूल वालों की चिंता करना सही था क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय जल्दी लिख नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? प्रश्न है, क्या खास बात थी? हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर। इला की कशीदाकारी में अनेक प्रांतों की कशीदाकारी की झलक मिलती है, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी, टाके इत्यादि। पंक्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। अतः उसने पारंपरिक डिज़ाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। जो परंपरा से चली आ रही थी डिज़ाइनें, उनमें नया लुक उसने दिया था, न्यू लुक दिया था, नवीनता दी थी। ठीक है, सही के आगे सही का निशान लगाना है। ये आपके चल रहा है पेज नंबर 45 पे करना है आपको। तो देखिए, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी थी 10वीं की परीक्षा पास? परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। यही कारण था। उसके पढ़ाई करने की कभी इच्छा नहीं थी। यह कारण कोई सही नहीं थे, यह कारण था थर्ड वाला। तो इस पे सही का निशान आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि लिखने की गति धीमी होने से वह अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई थी। इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है 4। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। देखिए, इसका उत्तर है, अगर इला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। इस तरह वह सदैव के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती। आगे चलकर वह कुछ भी नहीं सीख पाती।
ऐसा ही होता है जब हम हमेशा दूसरों पे निर्भर होते हैं, अपना काम स्वयं करने की कोशिश नहीं करते, तो हम कभी कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको आए नहीं आए, लेकिन कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इस पार्ट में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द दिए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पार्ट को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। देखिए यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, ऊन, बागवानी, पतंगबाजी। अब आंसर देखो, पहले का आंसर है, जो पहला हमने दिया था वो है पल्लू, टाके, बेल बूटे, कढ़ाई, सुई, पिरोना, रेशमी परिधान, है ना। कै वाले के उत्तर ये है, यहाँ पे पल्लू, टाके, कढ़ाई, रेशमी परिधान, ये सब यहाँ पे भरोगे आप इसमें, ठीक है। ये कै वाला, कै के उत्तर यहाँ है। और फिर ख वाले के उत्तर देख लीजिए आप। बुनाई, बुनाई से संबंधित क्या है? ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, नमूने, पिरोना इत्यादि, ठीक है। नमूने यानी डिज़ाइन। पतंगबाजी, पतंगबाजी संबंधित सद्दी, मांझा, पतंग, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना, भागना इत्यादि, ये पतंग से संबंधित चीज़ें हैं। बागवानी से संबंधित भी दी हुई है यहाँ पे, और फुटबॉल से संबंधित भी बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, मारना, दौड़ना इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 44 पे, ठीक हो गया। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये आप जो बुक में करने हैं वो बुक में करने हैं, जो मैंने कटवा दिया वो आपको नहीं करने हैं। और करना चाहो तो आप कर भी लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करोगे तो कोई मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और नहीं करना चाहो तो जो काट दिए हैं मैंने वो मत करना आप लोग। और पढ़ जरूर लेना, लेकिन सबको एक एक बार, सबको एक एक बार जो मैंने बोला है नोटबुक में करना, उनको याद करना है अच्छे से। और ये सब बुक में भरने वाले बुक में करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं, बाकी नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।